तो हेलो क्लास 7 गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो कि आपका मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। ये क्लास 7 आईसीएस केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बट गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करें और फिर इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। गाइस, वीडियो को पूरी एंड तक देखें, तभी आपको सभी जो चीजें हैं वो वन बाय वन और डिटेल्स में क्लियर होंगी। तो देखो, मैं लास्ट टाइम ना क्या कहा था कि जितनी सारी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सभी को मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और इसके पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर था उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट करा था। बट आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो कि है पेज नंबर 8 से, जहां पे आपको फर्स्ट जो टॉपिक देखनी है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा आज का नया टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये वीडियो इस चैप्टर का एंड होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल कंक्लूड करने वाले, एंड करने वाले। तो गाइस, एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। पूरी क्लास 7 की केमिस्ट्री, इवन पॉसिबल हुआ तो जो सोशल साइंस की लेक्चर्स वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आप जान ही रहे हो, जो कि हमारा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो पीडीएफ है उसमें थोड़ी सी ना वो जर्क आ गई, जिसकी वजह से चीजें आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। बट कोई बात नहीं, मैं आपको वन बाय वन चीजें पढ़ के और समझा के बताने वाला हूँ। आपको समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिस बुक से भी ये मैं आपको करवा रहा हूँ गाइस, ये आपका सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। तो यदि ये बुक आपके पास हो तो भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि सेम टू सेम आपको चीजें हूबहू मिल जाएंगी आपको बुक से। और यदि नहीं भी है तो गाइस कोई बात नहीं, आईसीएस पब्लिकेशन की जितनी सारी किताबें होती है, बुक्स होती हैं, उनके टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली होता क्या है। तो कन्वर्जन मतलब क्या होता है ना, बदलाव, चेंज। और इंटर मतलब होता है दो या दो से अधिक डिफरेंट डिफरेंट कोई मान लो ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल है, उनके बीच में कन्वर्जन होना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कन्वर्ट करने वाले, तो हम लोग करने वाले स्टेट्स को। स्टेट्स बट क्या, मैटर के स्टेट्स को आने की। बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारा मैटर है वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स में। तो ये जो तीनों स्टेट्स है उसके बीच में हम जो सब्सटेंसेस है या फिर जो मैटर है, उसके सॉलिड से लिक्विड में, फिर से लिक्विड टू गैस में, या फिर गैसेस से लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में। कभी कभार ऐसे भी हो सकती है, गैसेस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में हम चीजों को कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग जो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स हैं मैटर के, उन सभी में हम लोग इंटर कन्वर्जन करेंगे। इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में लेन देन करना, एक्सचेंज करना, या फिर इनके जो आपके स्टेट्स हैं उसे चेंज करना। देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि इंटर कन्वर्जन जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है वो बेसिकली एक प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होती है, जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है और वापस ओरिजिनल जो उसका स्टेट है वहां पे पहुंच जाता है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। और इस पूरी प्रोसेस में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें जरा सा भी कहीं कोई बदलाव नहीं आता है। व्हेन कंडीशंस आर चेंज, हम बस थोड़ी पूरी कंडीशन चेंज करते हैं तो सॉलिड कभी हमारा लिक्विड बन जाता है, कभी लिक्विड से गैस बन जाता है, गैस से लिक्विड। तो बेसिकली इसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो ये बेसिकली किन फैक्टर्स पे कार्य करती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारा आइस है, ये वाटर है और ये वाटर वेपर है। जब हम टेम्परेचर में कुछ चेंज लाते हैं, हो सकता है आप टेम्परेचर को क्या करो, राइज करो, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को घटा दो, तो अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर वो चेंज हो जाती है। देखो कैसे, यदि हम सॉलिड के केस में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं यानी इसे गर्म करते हैं। तो जब सॉलिड को आप गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा वाटर में यानी कि लिक्विड में। और इस लिक्विड को आप फिर से हीट करते हो यानी कि इसका टेम्परेचर को आप और राइज करते हो, तो ये जो लिक्विड है
वो आपका चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में। अरे यार एग्जांपल के लिए लो ना, आप आइस देखो, आइस आपका कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में होती है। बट जब इस आइस को हम लोग बाहर ले आके रूम टेम्परेचर पे या फिर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे बाहर में रखते, तो धीरे धीरे मेल्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर मिलने लगता है। जब वो टेम्परेचर को गेन करता है ना आपका आइस, तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और लिक्विड अगेन आप इसको एग्जांपल में देखो, जो वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रही होती है व्हेन हम लोग जब कुकिंग कर रहे होते हैं, तो कुकिंग में क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से जो आपका लिक्विड है वो बॉयल होता है, हीट होता है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर में। तो हीट का रोल है ना चीजों को कन्वर्ट करने में। ठीक उसी प्रकार से यदि हम टेम्परेचर को ना डाउन करते, डिक्रीज करते, तो जो आपका गैस है ना वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसको ऐसे सोचो ना, ठंड के दिनों में आप देखते हो ना एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जब डाउन हो जाती है, तो आपको कोहरा दिखने लगता है, जो कुहासा वो आने लगता है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो वाटर वेपर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, जो कि हमें कोहरा के रूप में दिखता है। बट इस कोहरे को यानी कि इस लिक्विड को यदि आप और कूल डाउन करते हो, तो देखना बहुत बार क्या होती है कि जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होती है ना, तो जो कोहरे होते हैं कन्वर्ट हो जाती है आइस में, यानी कि आइस क्यूब में। तो ये बेसिकली टेम्परेचर का रोल हो गया। सेकेंड फैक्टर है बाय अप्लाइंग फोर्स। यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं किन्हीं ऑब्जेक्ट पे, फोर्स तो हम इंक्रीज करें या फिर फोर्स को डिक्रीज करें, तो यहाँ से भी जो आपका स्टेट्स है मैटर का वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने एलपीजी गैस देखा होगा, तो एलपीजी गैस है या फिर सीएनजी गैस है, तो ये जो गैसेस होती है ना, एलपीजी गैस हो या फिर सीएनजी गैस हो, जब इसे आप सिलेंडर में चेक करते हो तो सिलेंडर में हमेशा आपको लगता होगा ना जैसे कि इसमें ना कोई लिक्विड डाला हुआ है। सिलेंडर को भी थोड़ा सा हिलाना डुलाना, तो आपको पता चलेगा ना, जैसे बोतल में रखा हुआ वाटर के साथ चीजें आप फील करते हो ना, वैसे सिलेंडर के साथ फील करते हो। बट सिलेंडर में तो हम जानते हैं उसमें गैस भरी हुई रहती है, जो कि आपका एलपीजी होती है या फिर सीएनजी गैस होती है। तो ये जो गैस है ना वो हमें लिक्विड की तरह क्यों लग रही है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि है ना बहुत हाई प्रेशर पे इन गैसेस को ना सिलेंडर में डाला जाता है। तो जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, तो जो जो गैसेस होती है वो बेसिकली लिक्विड में चेंज हो जाती है। चलो अब डिटेल्स में पढ़ना है आपको। देखो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्टेट कैसे चेंज होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब टेम्परेचर को आप ना इंक्रीज करते हो, तो जो सॉलिड होती है वो लिक्विड में, लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। और जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते हैं, तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे लिखा है कि कोई आपका लिक्विड है जो ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या रखा जाता है रेफ्रिजरेटर में, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस में चेंज हो जाता है, और फिर के टेम्परेचर पे इसे वापस रख दिया जाए, तो ये धीरे धीरे अगेन लिक्विड में चेंज हो जाती है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा आइस है। टेम्परेचर को जब हमने बढ़ाया, हीट करा, तो वाटर फॉर्म हो गया। वाटर को जब हमने हीट करा तो वाटर वेपर, वाटर वेपर को कूल करा तो वाटर बना, और इस वाटर को अगेन हमने कूल करा तो वो आइस बन गया। अनदर एग्जांपल में आपका वैक्स है। जब आप कैंडल को आप जलाते हो, इग्नाइट करते हो, तो जो सॉलिड वैक्स होती है, वैक्स जो आपका सॉलिड फॉर्म में है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड बन जाती है। और अगेन ये जो लिक्विड है टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है। द वैक्स नियर द ग्लोइंग विक मेल्ट्स एंड सम पार्ट ऑफ द मोल्टन वैक्स ट्रिकल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज। तो आप जानते हो ना, ये हमारा कैंडल जब ये बर्न कर रहा होता है, तो हीट की वजह से ना ये कुछ कुछ कैंडल जो है वैक्स जो है वो बर्न हो जाता है, और बाकी की जो वैक्स है वो मेल्ट होने की वजह से इधर पिघल आता है। पर जैसे ही ये थोड़ी नीचे आती है, थोड़ी नीचे आती है और जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, तो ये फिर से दोबारा सॉलिड स्टेट में आ जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्टेट में क्या चेंजेस आता है। तो होता क्या है बेसिकली, इसके ना अंदर की चीजें को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सॉलिड को गर्म करने के बाद वो लिक्विड में क्यों चेंज हो जाता है। तो गाइस ध्यान दो, जो भी आपके मैटर है उसमें पार्टिकल्स होती हैं। पार्टिकल्स बेसिकली हमेशा वो रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम मोशन में होने की वजह से उसमें एनर्जी परचेज करती है, जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इवन जो आपका सॉलिड है उसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा मूव नहीं कर पाता है, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा होता है अपने ही स्टेज पे, अपनी ही पोजीशन पे। बट जब हम एक सॉलिड को हीट कर रहे होते हैं, तो वो एक स्टेज आता है जिसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारा एनर्जी को गेन कर रहे हैं। इसके द्वारा जब हीट एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एक स्टेज आता है जिसमें इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो जाता है, और पार्टिकल्स अब फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। और जैसे ही पार्टिकल जो वो मूव हो जाने के लिए फ्री हो जाता है, तो जो आपका सॉलिड है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड में
चेंज होने लगता है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, आपके चैप्टर के एक्सरसाइज के लिए। अक्सर आपके एग्जाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज मेल्टिंग? तो आंसर इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस in its solid state changes to its liquid state on heating is called melting or fusion। बेसिकली आपका सब्सटेंसेस जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग हो रही होती है उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका लिक्विड है यदि हम लोग उसे हीट कर रहे होते हैं, अब ना अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो गया, वो आपका लिक्विड में चेंज हो जब हमने इसे हीट करा। बट जब इस लिक्विड को अगेन हम लोग हीट करेंगे तो अब क्या होती है, तो देखो अब जो पार्टिकल्स होती है ना वो दोबारा एनर्जी गेन करना स्टार्ट करती है, और एनर्जी को गेन करने के बाद ये फर्दर इसके बीच का जो गैप है वो और इंक्रीज करने लगता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ा जा रहा है और जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो लूज होने लगता है। और सारा का सारा काम बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब तक हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तो जो पार्टिकल्स था वो अपनी प्लेस पे था। बट जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है तो फ्री होना स्टार्ट होता है। गाइज इसको कुछ अपने डे टू डे लाइफ से भी मैच करा सकते हो कि जब आपके हाथों में पैसे आते हैं तो आपको खुजली मचने लगती है ना, कभी आइसक्रीम खाने जाना है, कभी घूमने जाना है, कभी मोमोज खाने जाना है, तो कभी कभी आपको रोल खाने जानी होती है। बट जब पैसे नहीं रहते हैं तो आप चुपचाप घर पे बैठे हुए रहते हो। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पे पार्टिकल के साथ है। यदि पार्टिकल्स को क्या होती है कि उसे एनर्जी मिल रही होती है तो वो भी भटकना स्टार्ट करता है, तो सॉलिड से कभी लिक्विड बनता है और लिक्विड से कभी गैसेस बनता है। बट जब हम उनसे पैसे वापस ले लेते, उसे पैसा देना बंद कर देते, तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो कंटिन्यू रहता है। चलो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या होती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाती है, और एट द एंड क्या होता है कि जो लिक्विड थे वो बेसिकली आपका गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। फिर से यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट से वेपर में चेंज हो रहा होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट। तो इस प्रोसेस को हम लोग गाइस कहते हैं वेपराइजेशन और एवापोरेशन। देखो गाइस एवापोरेशन बाय नेचुरल हो रहा होता है, एटमॉस्फेयर में हमारा हो रहा होता है, जो तालाब के पानी, नदी के पानी, खेतों के पानी है वो एवापोरेट हो जाता है। और जो वेपराइजेशन में क्या होता है कि हम जब एनर्जी प्रोवाइड करके और उसको वेपर में चेंज कराते हैं तो कहलाता है आपका वेपराइजेशन। देखो लिखा हुआ है एवापोरेशन जो है वो कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। गाइस ध्यान देना, ये जो एवापोरेशन है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, बट इट बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। बट जैसे हीट करते हो तो ये फास्ट हो रहा होता है। और जब कोई सब्सटेंसेस, कोई लिक्विड को आप बॉईल करते हो, गर्म करते हो, और उसमें से गैसेस स्टेट में जो लिक्विड है वो चेंज होने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल होता है और गैसेस स्टेट में चेंज होता है उस टेम्परेचर को गाइस हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलो गाइस तो आपने सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस में चेंज होना देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। अभी तक हम लोग टेम्परेचर दे रहे थे, मीन्स हीट कर रहे थे, बट अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कूल। अब जो टेम्परेचर हमने दिया था ना उसे रिवर्स करेंगे। तो गाइस जैसे ही आप गैस में से टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर को घटाना स्टार्ट करते हो, तो उसके बीच का जो मूवमेंट था ना पार्टिकल्स के बीच का वो भी अब स्लो होने लगता है। क्योंकि ध्यान देना, जब हमने एनर्जी दिया तो वो फड़फड़ाना स्टार्ट हुआ, और जब एनर्जी लेंगे ना तो धीरे धीरे वो कंट्रोल होना स्टार्ट होगा। जब बच्चों को पैसे दोगे तो छटपटाएगा, वो बाहर जाएगा कभी आइसक्रीम लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए, बट जैसे ही बच्चों के हाथ से पैसे वापस ले लेते हो ना तो घर में वो दुबक के बैठ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ के पार्टिकल के साथ भी है। देखो अब क्या होती है, जो गैप है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो गैस है वो वापस आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो गाइस ध्यान देना, कंडेंसेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस स्टेट जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ध्यान देना, आपके एटमॉस्फेयर में भी क्या आता है, जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास देखो क्या है कि ये जो टेम्परेचर को कूल करने का प्रोसेस है ना वो भी बंद नहीं होने वाली है। गैस से लिक्विड बना और अब हम लिक्विड को और कूल करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
ऑन फर्दर कूलिंग अ लिक्विड, जब लिक्विड को और ज्यादा कूल करा जाता है तो पार्टिकल्स जो है वो अपना एनर्जी धीरे धीरे लॉस करने लगता है, उसके सारे एनर्जी जो है वो समझो एक तरह से गायब से होने लगता है। और इसके बाद क्या होता है, उसका जो मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट था वो इवन और स्लोअर हो जाता है, यानी कि जो उसके मूवमेंट है धीरे धीरे और स्लो होने लगते हैं। जब मूवमेंट स्लो हो जाने लगता है उसके बीच का जो गैप है वो भी कम होगा, और जब गैप कम होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आने लगते हैं, और इस तरह से उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप था वो डिक्रीज होने लगता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि पार्टिकल्स जितने नजदीक आएंगे तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। टू एन एक्सटेंट दैट द लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, जो आपका लिक्विड है वो फाइनली अब चेंज हो जाता है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। चलो मैं आपको ना प्रोसेस इस एग्जांपल से दिखाता हूँ, इस फिगर के माध्यम से। गाइस ध्यान देना, ये है आपका लिक्विड, हमने इसे बॉईल करा, यानी कि एवापोरेशन प्रोसेस, तो जो लिक्विड है वो वापस गैस बन गया। गैस को हमने कंडेंस करा, यानी कि टेम्परेचर को यहाँ पे ना रिड्यूस करा। जैसे ही हमने टेम्परेचर को रिड्यूस करना स्टार्ट करा तो जो गैस है वो लिक्विड बन गया। टेम्परेचर हमने और रिड्यूस करा तो जो लिक्विड है वो वापस आपका सॉलिड फॉर्म में आ गया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में ले जाना है तो सॉलिड को आप मेल्ट करना स्टार्ट करो। मेल्ट करना दैट मीन्स टेम्परेचर देना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड आपका लिक्विड में जाएगा, और जब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते हो भाई तो ये जो लिक्विड है वो वापस आपका गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपके एग्जाम्स में जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की उसे क्या कहते हैं, लिक्विड टू गैस में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका एवापोरेशन है। गैस से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो गाइस ये आपका कंडेंसेशन है। बट कभी कभी आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि हमें ना सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करनी है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो देखो इम्पॉसिबल सी वर्क है ना। सॉलिड को जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे पहले लिक्विड, और लिक्विड के बाद गैस में जाता है। बट कोई सब्सटेंस यदि डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को गाइस हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड को आपने थोड़ा सा हीट करा और ये डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, तो ये चेंज हो गया आपका गैसेस स्टेट में, और इस प्रोसेस को गाइस हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। कभी कभार क्या होती है कि जो गैस है वो डायरेक्टली आपके सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, गैसेस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में। बट बाय लॉ क्या कहता है कि जो गैस है वो पहले लिक्विड बनेगा और लिक्विड बनने के बाद वो सॉलिड बनेगा। बट समटाइम्स क्या होती है, जो गैसेस है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेपोजिशन। गाइज आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा और चीजें आपको याद रह रही होगी। तो गाइज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 0.1 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड्स भी आपको नहीं लगते गाइस सब्सक्राइब करने में, और सब्सक्राइब करने से आप कुछ चाहते भी नहीं है, बट हाँ थोड़ी पूरी मुझे कुछ मिल जाती है, और वो ये कि मुझे ना कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को लोग ना पसंद कर रहे हैं और इसीलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो फिर मैं ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोसेस नीचे पीछे रह गए, चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। ये देखो आपका सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है गाइस। ये आपको ध्यान देने की कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कैम्फर, नेप्थलीन, आयोडीन, आयोडीन का क्रिस्टल्स, नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड ईटीसी। दीज ऑल सब्सटेंसेस आर वेरी स्पेशल। ये क्या करती है ना, ये क्या करती है, ये सब सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग, यानी जब आप इसको ठंडा करते हो तो वापस गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में ये चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को गाइस हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रोसेस by which a substance directly changes into solid state to its gaseous state without passing through liquid state is called sublimation, है ना। तो आई होप सब्लिमेशन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए इससे पहले भी एक और प्रोसेस है जो कि आपका सॉलिडिफिकेशन है। तो गाइस ध्यान देना है कि सॉलिडिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्सटेंसेस है वो लिक्विड स्टेट से चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, यानी कि फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो गाइस जितने सारे ये पॉइंट और मैं आपको स्पेशल चीजें बता रहा हूँ ना, और जो प्रोसेस होती है उन सभी प्रोसेस को आप एक साथ लिख सकते हो, और ये सारा प्रोसेस देखो बेसिकली आपके यहाँ पे मेंशन किए हुए, और इन प्रोसेस को आप चाहो तो अपने जो आपके नोटबुक है उसमें विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो गाइस इस तरह से हमारा ये चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया, और अब बस थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।